नमस्कार। कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां लोगों की मन्नतें पर्चियों और नारियलों के जरिए पूरी होती हैं? आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मौजूद एक ऐसे ही अनोखे मंदिर की, केसरी नंदन हनुमान मंदिर। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हजारों नारियल बंधे हैं और अनगिनत पर्चियां हैं जो लोगों की अनकही कहानियों और पूरी हो चुकी मन्नतों की गवाही दे रही हैं। तो आखिर क्या राज है इन पर्चियों और नारियलों का? चलिए जानते हैं। देखिए, ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की एक जगह नहीं है। ये अपने आप में एक पहेली है, एक ऐसी पहेली जिसका इतिहास तो ठीक से किसी को पता नहीं, पर जिसकी मान्यताएं आज भी लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। तो चलिए इसकी परतों को एक-एक करके खोलते हैं। इस मंदिर की सबसे पहली और सबसे खास बात इसके नाम में ही है, केसरी नंदन, यानी केसरी के पुत्र। यहाँ पर हनुमान जी की पूजा उनके शक्तिशाली रूप में नहीं, बल्कि उनके प्यारे और नटखट बाल रूप में होती है। और यही बात ना भक्तों को उनसे एक अलग ही तरह से जोड़ती है। लेकिन सवाल ये है कि इन बाल हनुमान की कहानी शुरू कहाँ से हुई? और यहीं से इस मंदिर का रहस्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि इसका इतिहास कहीं भी लिखा हुआ मिलता ही नहीं है। जब भी कोई इसके इतिहास को जानने की कोशिश करता है, तो बस एक ही जवाब मिलता है, ये तो सदियों पुराना है। पर कितना पुराना? 100 साल, 500 साल या फिर 1000 साल? कोई नहीं जानता। और सच कहूं तो यही अनिश्चितता इस जगह को और भी जादुई बना देती है। तो फिर सवाल उठता है कि वो कौन था जिसने पहली बार इस मूर्ति की स्थापना की? कौन था वो पहला भक्त? ये एक ऐसा सवाल है जो आज तक एक पहेली बना हुआ है। हिस्ट्री में, किताबों में इसका कोई जिक्र ही नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जहाँ पक्के सबूत नहीं होते वहाँ कहानियां तो होती ही हैं। और यहाँ दो बड़ी दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक कहानी के हिसाब से ये मूर्ति स्वयंभू है, मतलब किसी ने इसे बनाया नहीं, बल्कि ये अपने आप एक पीपल के पेड़ के नीचे मिली थी। वहीं एक दूसरा दावा इसे अयोध्या से जोड़ता है। कहा जाता है कि ये देश का दूसरा पूर्वमुखी हनुमान मंदिर है, मतलब जहाँ मूर्ति का मुख पूरब की ओर उगते सूरज की तरफ है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए इसके रहस्यमय इतिहास को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और ये देखते हैं कि आज इस मंदिर को क्या चीज़ इतना खास बनाती है, क्योंकि इसकी बनावट और इसका माहौल ही अपने आप में एक कहानी है। 3 बातें हैं जो इस मंदिर को बिल्कुल अलग बनाती हैं। पहली तो वही जो हमने बात की, हनुमान जी का बाल रूप। दूसरी, ये प्रतिमा किसी संगमरमर के सिंहासन पर नहीं, बल्कि एक नीम के पेड़ के ठीक नीचे एकदम प्रकृति के बीच में है। और तीसरी बात जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो ये कि यहाँ कोई पक्का सीमेंट का फर्श नहीं है, सिर्फ मिट्टी और गोबर से लीपी हुई जमीन है। सोचिए, जब कोई उस कच्ची जमीन पर नंगे पैर चलता होगा तो उसे सीमेंट की ठंडक की जगह धरती की एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती होगी। और यही सादगी है जो हर तरह के दिखावे से दूर सीधे लोगों को उनकी आस्था से जोड़ती है। कह सकते हैं कि यही इस मंदिर की आत्मा है, एकदम सरल और सच्ची। पर देखिए, इस मंदिर की असली जान इसकी दीवारों या मूर्ति में नहीं, बल्कि उन परंपराओं में है जो आज भी जिंदा हैं। वो परंपराएं जो हर रोज हजारों लोगों को यहाँ ले आती हैं। और इनमें सबसे खास है अर्जी पर्ची की परंपरा। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये तो भक्त और भगवान के बीच की एक साइलेंट बातचीत है, एक पर्सनल कनेक्शन है। लोग अपनी सबसे गहरी इच्छाएं, अपनी सबसे बड़ी चिंताएं एक छोटी सी पर्ची पर लिखकर चुपचाप भगवान को सौंप जाते हैं। और इसका तरीका भी बहुत सरल है। कोई भी भक्त अपनी अर्जी यानी अपनी मन्नत एक पर्ची पर लिखता है, फिर उस पर्ची को गुप्त रूप से भगवान को अर्पित कर दिया जाता है। और फिर जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो वही भक्त धन्यवाद के तौर पर एक नारियल चढ़ाने के लिए वापस आता है। और इसी आस्था का जीता जागता सबूत है मंदिर के चारों तरफ बंधे हुए वो नारियल। ये हजारों नारियल, ये कोई सजावट का सामान नहीं है, बल्कि हर एक नारियल एक कहानी कहता है, एक पूरी हुई मन्नत की, एक सुनी हुई प्रार्थना की और एक भक्त की खुशी की। ये तो जैसे विश्वास का एक जिंदा म्यूजियम हो, है ना? तो अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर में जो इसे इतना खास बनाता है? मतलब बाकी मंदिरों से ये अलग कैसे है? चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक तो इसका रहस्यमयी इतिहास, फिर इसका वो बिल्कुल प्राकृतिक और सादा माहौल,
हनुमान जी की वो अनोखी बाल रूप प्रतिमा और सबसे बढ़कर अर्जी पर्ची जैसी वो गहरी और पर्सनल मान्यताएं। ये सब चीजें जब मिलती हैं ना, तो ये जगह सिर्फ मंदिर नहीं रहती, ये एक एक्सपीरियंस बन जाती है, एक ऐसा एहसास जो सीधा दिल तक पहुंचता है। और आखिर में ये मंदिर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सवाल ये कि किसी भी पवित्र स्थान की असली ताकत किस में होती है? उसकी भव्यता में, सोने की दीवारों में, ऊंचे ऊंचे गुंबदों में, या फिर एक इंसान की सच्ची और सरल आस्था में, उस छोटी सी पर्ची और उस एक नारियल में? शायद इस मंदिर की कहानी में ही इसका जवाब छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।